हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो आपका कंटेंट है तो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर का पेपर। मुझे लगता है कि आज का जो आपका पेपर था हिंदी का सभी का बहुत अच्छा गया होगा। आप सेकंड पेपर की तैयारी कीजिए कल के लिए। तो देखते हैं, क्वेश्चंस आपको पता ही हैं किस तरह से बनेंगे। आपकी जो यूनिट हैं 4 यूनिट। फर्स्ट यूनिट में सारा आपका जो है छंद है, अलंकार है, आपकी सबकी उनकी आपको तैयारी करनी है। और दूसरी यूनिट में आपका आदिकाल है, तीसरी यूनिट में आपका भक्तिकाल है, चौथी यूनिट में आपका रीतिकाल है। तो चारों ही यूनिट से प्रश्न उठाए गए हैं। लेकिन जो आपका लास्ट ईयर का पेपर था उसमें आप देखिए, उसमें फर्स्ट यूनिट में से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा निकले हैं। कम से कम आपका 50% जो पेपर बना है वह फर्स्ट यूनिट से बना है। फर्स्ट यूनिट्स की बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी वीडियो बहुत पहले बना चुकी हूँ। तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में से 50% आपका पेपर आएगा। फिर बाद में आपका आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल। भक्तिकाल में से आप मान के चलिए 20% आएगा, बाकी 30% आपका आदिकाल में से बनेगा और आपका रीतिकाल में से बनेगा। वैसे मैं सारा मिक्स करके लेकर आई हूँ ये सारी जानकारी, इसलिए मैंने आपको दी कि आप ज़्यादा फोकस फर्स्ट यूनिट पर करिए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर वहीं से बनेंगे। क्योंकि वहाँ पर आप देखिए 4 टॉपिक एक साथ हैं, तो 4 टॉपिक का मतलब आप सोच रहे हो 10% भी उन्होंने दिया, तो 40% तो 100% आपका वहाँ से बनेगा। और 40% का मतलब कि अगर आपका 50% भी पेपर सही जाता है तो 50 नंबर आपके पक्के, और अगर आप बहुत अच्छा करके आते हो तो 60 नंबर पक्के आपके। तो आप कोशिश करिए कि आपके पेपर में अच्छे नंबर बने और तैयारी आप अच्छे से करें। और अगर आपको ही वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी करते रहिए, और जो जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वैसे तो आज आपका आखिरी दिन ही है, लेकिन अभी आपका फर्स्ट ईयर है, उसके बाद आपका सेकंड ईयर भी है, आपका थर्ड ईयर भी है। आपको लेक्चर भी मिलेंगे हिंदी के, ठीक है। अभी तो आप एमसीक्यू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपका जो सिलेबस है सेकंड ईयर का, उसके मैं लेक्चर डालने शुरू करूँगी, तो आप लेक्चर भी देखा करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पारधर्य लेकर आया हो, उसका सारा काम समन्वय जो विराट चेष्टा है, ये कथन किस लेखक का है। उनका जो सारा काम समन्वय की जो विराट चेष्टा, उन्होंने जितना भी कार्य किया है वो उनकी कोशिश है कि वो समन्वय करा सकें, किसमें, समाज में। हजारी प्रसाद, सीधा सीधा आंसर बताएंगे, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, और यह कथन उन्हें तुलसीदास जी के बारे में कहा है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में लिखते हैं कि लोकनायक हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारे काव्य समन्वय की विराट चेष्टा लेकर हुआ हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, विभावना अलंकार का लक्षण है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक कार्य विभावना अलंकार का लक्षण बताना है। यहाँ पर एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर कार्य की सिद्धि न होना, कारण नहीं कार्य नहीं। तो बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना विभावना अलंकार का लक्षण होता है। यहाँ पर डिटेल है, चेक करते हैं। जब बिना कारण के कार्य सिद्धि हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, बिना पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर बिना ही कारण के कार्य, मतलब पैर नहीं है तब भी चल रहे हैं, कान नहीं है तब भी सुन रहे हैं, तो बिना कारण के ही कार्य सिद्धि हो रही है, काम हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। तो क्या हो सकता है इसमें असत्य कथन? इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, और इस कांड में कवि ने युगिन समस्या का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो ये इसकी जानकारी है, और अच्छे से पढ़ लीजिए। उत्तरकांड जो आपकी कवितावली आपके सिलेबस में, वो भी यहीं से ली गई है। यहाँ पर देख लीजिए, इस कांड में कवि ने युगिन समस्या का चित्रण किया है, कथन असत्य है, क्योंकि इस कांड में युगिन समस्या का उचित तथा सर्वग्राही समाधान का चित्रण
किया गया है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वह यह है, बाकी आपके ये तीनों सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना क्यों हुई। प्रश्न पता है क्यों लिया गया आपका, क्योंकि आपके सिलेबस में भक्ति काल में सूरदास जी हैं और सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं, तो प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। इसकी स्थापना हुई 1565 ईस्वी में। डिटेल देखते हैं क्या है डिटेल। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। इनकी डिटेल हम चेक करते हैं कौन कौन से थे ये। वल्लभाचार्य के कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास थे और विठलनाथ जी के गोस्वामी, चित्स्वामी, चतुर्भुजात और नंददास थे। ये अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनके बारे में प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का क्या नाम है। तो रीति मुक्त का बताना है हमने। तो रीति मुक्त के जो है घनानंद हैं। बाकी बिहारी का आपको पता ही है, ये रीति सिद्ध कवि हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ की डिटेल चेक करते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद है। घनानंद द्वारा रचित, आपके सिलेबस में घनानंद नहीं है लेकिन फिर भी प्रश्न बन सकता है। रचनाएं मत याद कीजिए लेकिन इतना याद रखिए कि रीति मुक्त के ये कवि हैं। चलिए अगले प्रकार रचनाएं आपसे सिर्फ उन्हीं की पूछी जाएंगी जो आपके सिलेबस में है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। यह पंक्तियां किसकी हैं? आप समझ में आ रहा है क्या है ये? पहेलियां हैं। और पहेलियां किसकी प्रसिद्ध हैं? खुसरो जी की। ठीक है, इनकी पहेलियां, इनके सुखने, इनकी मुकरियां तो समझ जाना। जैसे ही आपके सामने पहेली भरा प्रश्न आए तो खुसरो को आपको टिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए इनकी जो है, ये आपको ये डिटेल मैं पहले ही बता चुकी कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनके द्वारा ग्रंथ कालिक पारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है। मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति काल है वो 2 भागों में बटा है ना। आदि भक्ति काल 2 भागों में बटा है, मैंने कल भी समझाया था। और सगुण निर्गुण शाखाएं हैं। जो निर्गुण शाखा है वो 2 भागों में कल समझाया था कि प्रेमाख्यान और आपका जो है ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, वही प्रेमाख्यान है। जो ज्ञानाश्री प्रेमाश्री है ना, प्रेमाश्री प्रेमाख्यान है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो इसमें प्रेमाख्यान है किसने नहीं की है, तो डी का आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर ने। प्रश्न का आंसर आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ आप उसको समझिए भी, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे और आप सीधा सीधा टिक करेंगे तो फिर एग्जाम में जाते ही सब फुर हो जाएगा आपके दिमाग से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकमंगन की भावना के श्रेष्ठ कवि हैं। अब देखिए ये प्रश्न अभी अभी बिल्कुल आपने किया है ना। आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी उसमें पढ़ा था किसने कहा है, और ये भी पढ़ा था किसके बारे में कहा है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल बदल चुका है। आंसर वहीं का वहीं है, तुलसीदास जी। कई बार बताया है प्रश्न घूमेंगे, प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाएगा, आंसर एज ए इट रहेगा। तो प्रश्न पे ध्यान दीजिए। मैं कई बार कह रही हूँ कि प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न पे अगर आधा ध्यान दे दिया तो पूरा प्रश्न आप कर पाओगे। तो लोकमंगल याद रखना, तुलसीदास जी को याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और किसी ने कहा ये भी आपको बता दिया है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका रस से संबंधित। रस क्या है? वीर रस का स्थायी भाव पूछा है। वीर रस के स्थायी भाव में क्या पूछा है इन्होंने कहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका होगा स्थायी भाव सी, उत्साह। अब देख लीजिए पूरा चार्ट, जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी लेकर आई थी आपके लिए चार्ट पूरे की। इधर कहानीकार का नाम था, इधर कहानी थी। तो इस तरह से पूरे रस आपको मिल चुके हैं और एक जगह ही सारे आपको स्थायी भाव मिल गए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है और आपके पास नोट्स नहीं है तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। 99 नहीं कह रही हूँ, 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो सारे रस याद कर लीजिए और इनके स्थायी भाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक एक बार हो तो वहाँ होता है, आपको पता है अनुप्रास के भेद भी होते हैं आपके जो सिलेबस में है। अनुप्रास है, सलेश है, उपमा है, फिर उसके बाद आपके उत्प्रेक्षा भी है। तो ये सब आपके जो हैं अलंकार सिलेबस में हैं, लेकिन अनुप्रास के भी भेद आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आवर्ती एक अनेक बार हो तो कौन सा आपको बताना है, कौन सा अनुप्रास हो अलंकार हो सकता है। तो यहाँ पर है वृत्तीय अनुप्रास। ठीक है,
क्यों है यहाँ पर, जो इसलिए है कि व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बारों वहाँ वर्ते अनुप्रास होता है। शेष महेश गणेश दिनेश सेहु जाए निरंतर गावे। यहाँ पर स अवर्ण की आवर्ती अनेक बार हुई है तो यहाँ वर्तिया अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है। तो ये प्रश्न शायद लास्ट ईयर भी आपका बना था, लेकिन मैंने कहा ना पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, तो सी याद रखना, इसमें आपका उत्प्रेक्षा इसमें अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण चेक करते हैं क्या हो सकता है। उदाहरण है इसका, फूले का सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, तो उपमेय क्या है यहाँ पर फूल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपमान की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान परव दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी, है ना। क्या है, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी परव दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। अच्छे से पढ़िए इनको। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है, तो यह दोहा जो है अयोध्या कांड से संबंधित है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर लीजिए। कल के जो वीडियो थी लास्ट सेकंड पेपर की, उसमें मैंने कहा था कि 7 कांड है और मैंने कहा था इन कांड के आप नाम भी याद कीजिए और वो भी सीक्वेंस से याद कीजिए। तो ये सारे 7 कांड आपको मिल चुके हैं और यहाँ से प्रश्न भी 100% बनेगा, तो इन कांडों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। मान्यता किसकी है, तो यह मान्यता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए डिटेल इसकी। भक्ति आंदोलन की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप माना है। तो ये प्रश्न भी बनता है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। तो उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशव को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 पता चल गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में केशव दास जी को माना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फुलवा भार न ले सके कहे सखिन सो रोए ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। यह दोहा किस कवि का है। फुलवा भार न ले सके कही सखिन सो रोए ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। तो यह जो है कबीरदास जी का दोहा है। यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। यह दोहा निर्गुण संत काव्य कबीरदास जी का है। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य, कल बिल्कुल सब कुछ आपको समझाया था और इनके बारे में बहुत अच्छे डिटेल लेकर आई हूँ आज। वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आ रही है तो साथ के साथ लाइक एंड शेयर करते रहिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है, हमें देखना है। यह कथन किसका है, मिश्र बंधु का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अच्छे से पढ़ लीजिए, आज आपके एग्जाम में ये बन सकता है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। अब देखिए वही प्रश्न फिर से आपका बन चुका है, लेकिन तरीका चेंज हो चुका है, स्वतः सुखाए के लिए, है ना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिटेल है, इसकी चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो किसके हैं, वे रुद्र संप्रदाय के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर डिटेल है, चेक कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिक बारी किसकी रचना है। बिल्कुल अभी अभी आप अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में पढ़कर आ रहे हो, तो बिल्कुल जब आप एक प्रश्न को लेकर बिल्कुल श्योर होते हैं तो बिल्कुल आराम से टिक कर दिया करें उस प्रश्न को। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। खालिक बारी इनकी रचना है
वास्तुविनायक अबुल हसन है, कई बार बता चुकी हूँ। निजामुद्दीन इनके गुरु थे, ये भी बता चुकी हूँ। इनके पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि इनकी रचनाएं हैं। अभी आपसे पहली पूछी भी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अरग करी को बरजे हम खात से किए खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। तो किससे होता है? विष से, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल में क्या बताया गया है। सूरदास का प्रचलित पद है, नखत वेद ग्रह जोरी अरग करी को बरजे हम खात से खाए जाने। अब ये वाला जो है इनकी जो रचनाएं हैं ज्योतिष से संबंधित भी हैं आपके, और जो है राजनीति से संबंधित भी हैं। तो लेकिन ये जो दोहा है ये कौन से उनसे शास्त्र से संबंधित है? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, किससे है? तो पहले हम इसका देख लेते हैं। पदार्थ विष का अर्थ है निष्पन्न होता है, अर्थात 27 नक्षत्र हैं, इसमें 4 वेद हैं, 9 ग्रह हैं। तो ये बन गया आपका 40/2 होता है। तो ये यहाँ 20 का अभिप्राय विष से है। काफ़ी कठिन सा प्रश्न है ये, लेकिन आप अगर इतना भी इसको याद रखोगे ये वाली पंक्ति और इसमें पदार्थ का अर्थ लगा देंगे विष, तो तब भी आपका आंसर सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और ये आदिकाल के बारे में मैं कई बार आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अब की बार थोड़ा अलग से डिटेल लेकर आए हैं, तो ये राहुल साकरत्यान ने दिया है। देखते हैं, यहाँ पर सबके आपके नाम लेकर आई हूँ आज। इसको आराम से पढ़िए, पोस्ट करिए या फिर इनको लिखिए और इनको लेकिन याद कीजिए। 100% यहाँ से पूछा जाएगा कि इस काल में से किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, मैंने बीजप्पन भी बता रखा है आपको, वीर गाथा भी बता रखा है, संधि चारण भी बता रखा है, चारण भी बता रखा है, सारे मैंने आपको बता रखे हैं और मुझे लगता है अब तक आपको ये सब याद भी हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो यहाँ पर उत्तर मध्यकाल किसको बोला गया है? मैंने बताया था ना कि रीतिकाल को बोला गया है। पूर्व मध्यकाल क्या है? भक्ति काल है, और जो आपका उत्तर मध्यकाल है वह रीतिकाल है। तो इसको श्रृंगार काल नाम किस, यहाँ पर हमने पढ़ा था आदिकाल, यहाँ हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल और रीतिकाल। चलिए देखते हैं श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, जल्दी से बताना है आपको। श्रृंगार काल किसने कहा है? ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने है। चलिए डिटेल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबके आपको पता चल जाएंगे। अब ये तो कहा है उन्होंने ही, जिसका अभी मैंने नाम बताया। जॉर्ज ग्रिसन ने रीति काव्य कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, रमाशंकर रसाल ने कला काल। यहाँ पर रसाल, यहाँ कला काल, ऐसे याद कर सकते हो। रामचंद्र जी से रीति काल याद रख सकते हो। ग्रियर्सन में यहाँ पर इनका काव्य है, इनका काल है, ऐसे याद रख सकते हो। मिश्र बंधु में अलंकृत, थोड़ा शॉर्टकट भी आप अपने दिमाग से, आपको जैसे सहूलियत लगती है आप अपनी ट्रिक लगाया करें, ठीक है। किसी की ट्रिक पे ना चलें, शॉर्टकट निकालने के लिए खुद की ट्रिक बनाइए, खुद को इनको शॉर्टकट बनाइए इनका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए इसे हिंदवी कहा, तो यह भी अमीर खुसरो ने कहा। हिंदवी प्रश्न बन सकता है आपका 99 में। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। इसके पहले डिटेल देख लीजिए, डिटेल को इसको चेक कर लीजिए। बार बार एक ही चीज़ इसमें बताई जा रही है जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन है? सूफी मैंने बताया था ना, संत है और सूफी है। संत वाले जो है निर्गुण में है, और जो सब निर्गुण में ही है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जो प्रेमाश्रयी है वो सूफी संत थे, सूफी थे, और निर्गुण जो थे वो संत थे। चलिए देखते हैं कौन थे। तो इसे अमीर खुसरो, प्रथम रचयिता कौन है सूफी मुक्तक के? अमीर खुसरो हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपके सिलेबस में अमीर खुसरो हैं तो उनके प्रश्न बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। बहुत अच्छी पंक्ति भी है और अलंकार पूछा है। अलंकार है पूर्णोपमा, ठीक है, पूर्णोपमा अलंकार है इसमें, और पंक्ति भी आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी पंक्ति है। मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल चुका। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। ये जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद हो वहाँ पर पूर्णो उपमा अलंकार होता है। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। पूर्ण उपमा, उपमा इसकी अलग अलग करके देखिए, अलग अलग इसको, पूर्ण प्लस उपमा तो क्या बनेगा? पूर्णो उपमा।
तो ये कह रहा है कि जहाँ पर चारों अंग होते हैं वहाँ पर क्या होगा, पूर्ण उपमा होगा। उक्त पंक्ति में मोम उपमान, सा दृश्यवाचक शब्द, तन उपमेय है, घुलना समान है, समान धर्म है, तो चारों हैं। चलिए अगला प्रश्न, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? प्रश्न का आंसर खुद से सोचिए, बहुत इजी है, यहाँ पर डिटेल है, मतलब प्रश्न का आंसर है, केवल चेक कर सकते हो आप अपने आप। रघुबर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रघुबर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, यहाँ पर व्यत्यय रेख है, ये आपके सिलेबस के नहीं है, लेकिन पंक्ति आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सिलेबस के आपके करा रही हूँ साथ साथ, तो और दूसरे भी करा रही हूँ, जिससे आपको पता रहे कि हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ऊपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो जल्दी से बताना है इसमें छंद कौन सा है। इसमें छंद है हरि गीतिका। प्रश्न में आपका है ये सिलेबस में या नहीं है, मुझे लगता है लगता क्या है, हरि गीतिका भी है, चौपाई भी है, ठीक है। आपके जितने भी यहाँ पर छंद हैं देखते हैं, डिटेल चेक करते हैं। हरिगीति का छंद है, हरिगीति का सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक छंद में 28 मात्राएं होती है, जबकि चौपाई तथा रोला सम्मात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं, रोला के छंद में 24 मात्राएं होती है। मलिनी वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक छंद में 15 वर्ण होते हैं। मुझे लगता है सबको मात्रिक छंद क्या होता है, वार्णिक छंद क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। और आपका तो अब तो एग्ज़ाम ही है, तो इससे पहले अगर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है छंदों के बारे में तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपके लिए। छंद अलंकार तो आप एक बार को पढ़ भी सकते हो, शब्द शक्ति भी पढ़ सकते हो, लेकिन छंद में अगर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। छंद को लेकर शायद मेरा एक लेक्चर भी है, आप अगर डिटेल में चेक करोगे प्लेलिस्ट में जाकर तो शायद आपको लेक्चर मिल जाए छंद का, तो उसको देखिए पहले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल अभी अभी करके आए हैं, अच्छे से देख लीजिए इसको दोबारा से। यहाँ पर है बिनु वही, उदाहरण भी वही है जुका। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है, 99 में रख लीजिए इसको, आ सकता है। तो ये कहा था विठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग का, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जाते जाको कछु लेनो होए सो ले। बहुत अच्छी पंक्ति है। द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न आपके बने थे यहाँ से, तो इसके हैं निम्बकाचार्य द्वैतवाद के। माधवाचार्य के कौन है, कौन से प्रवर्तक, किसके प्रवर्तक हैं? रामानुजाचार्य किसके हैं? शंकराचार्य। इनके भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर नहीं बताना चाहते तो, लेकिन पढ़ के जरूर रखिए। चलिए अगला प्रश्न में यहाँ पर डिटेल है, इन्होंने चलो बता ही दिया है। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं, शंकराचार्य अद्वैत के, मध्वाचार्य द्वैतवाद के तथा रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के। जो प्रश्न के आंसर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उनके आंसर आपको खुद देती हूँ। कितने अच्छे चल रहा है आपका। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? फिर बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी अभी कर आ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल आपको यहाँ पर बताई भी थी, मैंने कहा ये वाला आपकी डिटेल है। चलिए दोबारा प्रश्न पे चलते हैं। मेरी व बाधा हरो निम्न में से किस कवि की है? बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ भी सकते हो डेली। मेरी व बाधा हरो, राधा नागरी सोई जातन की झाई परे, है ना, वो वाली पंक्ति है ये। तो ये पंक्ति है बिहारी जी की, और ये प्रश्न भी आपका 99 में बन सकता है। मेरी विवादार हो दोहा रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल का है। इनका एकमात्र रचना बिहारी सस्ती है, कई बार आपको बताया जा चुका है, और इसमें आप इसको और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुष्टि मार्ग की जहाज जात है, बिल्कुल अभी अभी पढ़कर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न चेंज हो चुका ना, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, वहाँ पर देखने किस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया और यहाँ पर किस तरीके से, इसलिए मैं एक ही प्रश्न को कई तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि एक ही प्रश्न आपसे कितने तरीके से पूछा जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, पुष्टि मार्ग है को जहाज जात है, तो ये कहा किसने है और गया कौन है? तो ये सूरदास जी की मृत्यु पर हुआ है और ये विठल नाथ जी ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। शिष्य वैसे ये वल्लभाचार्य के थे, लेकिन कहा था ये विठल नाथ जी ने, इतना भी याद रखिए।
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, ये वैसे मैंने आगे भी दी है डिटेल में। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य देखे, सूरदास जी वल्लभाचार्य के थे और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य ये थे। पीछे मैंने आपको बताया भी है, उधर मैंने शिष्य लिखे थे, इधर आपको बताया था कि इनके शिष्य हैं। उसको भी पढ़िए, शिष्य जरूर याद कर लीजिए कौन सा किसका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरती बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाड़ी प्रीति न थोरी। इस दोह में निम्न रस और स्थायी भाव है। कौन सा इसमें आप समझ सकते हैं कौन सा दोहा है, और किस इस दोहे में रस का और स्थायी भाव बताना है। तो इसका बी हो जाएगा श्रृंगार और रति। श्रृंगार क्या है, रस है, और इसका स्थायी भाव यहाँ पर रति है। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी, यहाँ पर चेक कर लीजिए पूरी। यहाँ पर ये एक ही पंक्ति थी, यहाँ पर अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल की संज्ञा करने वाले इतिहास लेखक का नाम बताना है। क्या है उत्तर मध्य काल, बताया था ना, रीतिकाल को कहते हैं। ध्यान से इसको पढ़िए, उत्तर मध्य काल रट लीजिए बिल्कुल इसको। अलंकृत काल बिल्कुल डिटेल अभी चेक कराई थी आपको, सबके नाम बताए थे कि इसने ये कहा है, इसने ये कहा है। विश्वनाथ का कई बार हो चुका है। तो अलंकृत काल का है मिश्र बंधुओं ने। अब बिल्कुल अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी थी। अगला प्रश्न है, सूरदास कृत भ्रमर गीत में नहीं है। भ्रमर गीत आपके सिलेबस में है, और उसके संपादक कौन हैं, आपके रामचंद्र शुक्ल जी। वहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। तो भ्रमर गीत में क्या नहीं है, उद्धव की वाचलता। ठीक है, उद्धव की वाचलता नहीं है। भ्रमर गीत में उद्धव की वाचलता नहीं है। भाव प्रेरित वचन वक्रता है, प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्ति है, गोपियों की विनोद वृत्ति है, ज्ञान मार्ग का तिरस्कार है। ये सूरदास के भ्रमर गीत में है। और आपको 2-3 के अलावा भी और भी पता चल गए ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरदास का काव्य तुलसीदास जी के काव्य से बढ़कर है। क्यों है बढ़कर, तो इसमें जो बढ़कर है नवीन प्रसंगों की उद्भावना के कारण। तो जो तुलसीदास जी का काव्य है उसमें नवीन प्रसंग की उद्भावना है सूरदास के बजाय। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न को चेक कर लीजिए, डिटेल यहाँ पर अच्छे से दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हो। कुछ आपको लगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो बना लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। गुरुदेव के अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग किन 2 अर्थों में किया है। तो उन्होंने जो 2 अर्थ लिए हैं, ज्ञान और माया लिया है। दीपक जो है ज्ञान और माया के रूप में उन्होंने इसको बताया। गुरुदेव के अंग आपके सिलेबस में है ना। तो यहाँ पर अंतर्गत संकलित सखियों में जो साखियाँ हैं उनकी कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग ज्ञान और माया के नाम में 2 अर्थों में किया है। प्रश्न बहुत अच्छा है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। अगला प्रश्न है, सुर के भ्रमर गीत की गोपियाँ स्वयं को क्या कहती हैं। ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। तो क्या कहती हैं, इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इसमें यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक करते हैं। सुर के भ्रमर गीत में की गोपियाँ स्वयं को विरहिणी और अबला कहती हैं। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया जिसे मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है। उद्धव योग और ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उनका प्रेम से दूर दूर का सरोकार नहीं है। जब गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं तो उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं, तो वह निरांकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। तो खींची हुई गोपियाँ उन्हें काले भंवरे की उपमा देती हैं। बहुत अच्छी जानकारी है, जरूर नोट डाउन करें। नहीं नोट डाउन करनी है तो अच्छे से इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिए भ्रमर गीत के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूरसागर को हम बेखटके क्या कह सकते हैं। सूरसागर पता है ना आपको, सूरदास जी की। तो इसमें जो हम कह सकते हैं, जो आपका बेखटके क्या कह सकते हैं, रस सागर। चलिए देखते हैं डिटेल क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूरसागर को रस सागर कह सकते हैं। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। इसमें इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। सूरसागर सूरदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये पंक्ति भी, ये कथन भी जरूर याद कर लीजिए, बन सकता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना का आधार है। बिल्कुल अभी आपको पढ़ाया है ये। तो इसका आधार श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत है ना। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर सूरसागर की रचना का आधार ये है। सूरसागर में इतने पद हैं, 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया था। सूरदास जी की रचना सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य
लहरी है। तो इस प्रकार से प्रश्न पता नहीं कितने हो गए हैं, चलिए और देख लेते हैं एक दो प्रश्न। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। अब आपको बताना है जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं, शब्द है, साकी है, रामायणी है, तो वहाँ से ये प्रश्न बन सकता है आपका। तो शब्द का जो है गे पदों वाली रचना, ठीक है। इसकी आगे मैं पूरी जानकारी भी लेकर आई हूँ आपकी, साकी, शब्द और रामायणी से संबंधित। अगर बने रहेंगे वीडियो में तो वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर संत काव्य में शब्द का अभिप्राय गे पदों से है। शब्द का शब्द होता है, ठीक है। धर्मदास, शब्द और शब्द सेम से ही होते हैं। धर्मदास ने कबीर की वाणी का ये बताया था, इतने सन में किया। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साकी, वहीं से ये है। रामायणी का अर्थ रामायण है। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रज भाषा में पूरी बोली में है, ठीक है। याद करिए ये वाली लाइन ठीक से। शब्द गे पदों में ब्रज भाषा और पूरी बोली में भाषा भी जरूर याद कीजिए। साखी दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। कबीर की भाषा को आचार्य द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, और राजेंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल पढ़ डालिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो उनकी प्रवृत्ति संबोधन परकता भी है, खंडनात्मकता भी है, बहुश्रुता भी है, त्रिविरमनुभूति भी है, शास्त्रानुबोधन भी है, लेकिन जो आपकी ई है वो नहीं है। ई नहीं है। कबीर के काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्रानुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता है, खंडनात्मकता है, बहुश्रुतता है, त्रिअनुभूति है। सदगुरु का तो महत्व बहुत जरूरी है इनके काव्य में। अवतारवाद विरोध है, त्रिगुण भक्ति आदि के प्रवृत्तियाँ जो है लक्षित होती हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब तक प्रश्न पता नहीं कितने हुए, मैंने कोई काउंटिंग नहीं की है आपके प्रश्नों की। बस मुझे जो अच्छे लगे, मुझे लगता है कि जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। 100% तो देखो कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो लेकिन मैं आपके प्रश्नों को लेकर श्योर हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को और सब्सक्राइब को ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन को हिट करके जाएं, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। आज ही का हमारा साथ नहीं रहेगा, भले ही आज आपका हिंदी का पेपर हो जाए बीए फर्स्ट ईयर का, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हिंदी मेरे के साथ आप बने रहिए। उससे क्या होगा, आपके 3 साल की तैयारी एक ही चैनल से और एक ही टीचर के द्वारा होगी, तो आपकी सही दिशा चलेगी। चलिए करिए लाइक एंड शेयर। आज कल पेपर सेकंड पेपर है बच्चों का, तो उनको भी जो है इस कंटेंट के थ्रू कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात, आज कल आपका सेकंड पेपर जब हो जाएगा तो आपको पेपर दोनों ही मैं सॉल्व कराऊंगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और लाइक एंड शेयर करते रहिए।